संसार का अटैचमेंट हटेगा कैसे? अरे छोटी छोटी चीज, ये सिगरेट है, बीड़ी है, शराब है, यही नहीं छूटता, जड़ वस्तु। और छोटा मोटा अटैचमेंट नहीं है, अनंत जन्म बीत गए। आप कहते हैं कि हम कामना पहले कैसे छोड़ दें? हम कहते हैं कामना नहीं छोड़ोगे तो उसी मन से तो भगवान की कामना करना है। शास्त्रों, वेदों, पुराणों में, प्रायः सभी ग्रंथों में दो विरोधी बात लिखी हुई है। एक तो ये कि कामनाओं को छोड़कर भगवान की भक्ति करो, संसार की कामनाओं को छोड़कर मन से निकाल दो, फिर भगवान की भक्ति करो। और यह भी लिखा है कि भगवान की भक्ति करो तब कामनाएं जाएंगी। संसार की कामनाएं तभी जाएंगी जब भगवान की भक्ति करोगे। इन दोनों विरोधाभासों में कौन सही है, इसको जन साधारण निश्चय नहीं कर पाता। साधारण बुद्धि में दोनों सही लगता है। जैसे मन से ही भक्ति करना है और मन में ही संसार की कामना करना है। अरे कामना और भक्ति पर्यायवाची है। संसार से प्यार करना ये कामना, भगवान से प्यार करना ये भक्ति। और प्यार करने वाला मन वो एक है। दो चार मन तो है नहीं कि एक मन संसार से प्यार करे, एक मन भगवान से प्यार करे। या तो आपका मन संसार से प्यार कर रहा है या तो भगवान से प्यार करेगा। दो में एक करना पड़ेगा, ये नेचर है। आप कहें हम दोनों से प्यार नहीं करेंगे, इम्पॉसिबल। करना पड़ेगा। तो संसार से प्यार न करें यानी कामनाएं छोड़ दे, ये असंभव है। क्यों? ये कामनाओं का रीजन क्या है उसका पता लगाओ। हम संसार की कामना क्यों करते हैं? और कामना भी कुल 5 प्रकार की। देखना, सुनना, सूंघना, रस लेना और स्पर्श करना। छठी कोई कामना हो ही नहीं सकती। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे 5 प्रकार की विषय ग्रहण होते हैं। उन्हीं को पंच प्रपंच कहते हैं, वही हमारी कामनाएं हैं। तो ये 5 प्रकार की कामनाएं हम जो संसार में करते हैं या भगवान से करते हैं, क्यों करते हैं? संत महात्माओं से पूछो भाई तुम क्यों करते हो, और हम लोग क्यों करते हैं ये हम लोग अपने आप से पूछे, बस प्रश्न का उत्तर हो जाए। तो भगवान तो अभी मिलेंगे नहीं, पहले ये संसार से हम प्रेम क्यों करते हैं ये बात हल कर लें। तो कोई भी प्रेम चाहे संसार का हो चाहे भगवान का हो, वो ये 5 प्रकार का होता है। और होता है किस लिए? दोनों प्रेम चाहे संसार का हो चाहे भगवान का हो, दोनों प्रेम का एम
उद्देश्य केवल एक है, आनंद प्राप्त, अपना आनंद, दूसरे का नहीं। आनंद, चैन, सुख, ये उद्देश्य है। अब वो कैसे मिलेगा, इसमें विरोध है, अलग अलग निर्णय है। एक को मां से मिलता है, एक को बाप में अटैचमेंट है, एक को बेटे में है, एक को बीवी में है, एक का पति में है, एक का धन में है, एक का प्रतिष्ठा में है। सबके अलग अलग अपने, किसी का किसी में, किसी का किसी में, किसी का 2 में, किसी का 3 में, किसी का 4 में। लेकिन है किस लिए? आनंद के लिए। आनंद मिलेगा। आनंद पाने की कामना हमारी नेचुरल है। नेचुरल माने न हमने बनाया है, न हम मिटा सकते हैं, उसको नेचुरल कहते हैं, स्वाभाविक। हम भगवान के अंश हैं और भगवान आनंद है, इसलिए हमारा नेचर है आनंद पाना। उसी आनंद के लिए हम संसार से प्यार करते हैं। यहां किया, वहां किया, वहां किया, बदलते रहे, आनंद नहीं मिला, ये बात अलग है। लेकिन हम प्रयत्न करते जा रहे हैं। एक सेकंड को स्टॉपेज नहीं, हमने प्रयत्न बंद नहीं किया। हर क्षण बैठे हैं, क्यों? आनंद के लिए। खड़े हो गए, क्यों? आनंद के लिए। सो गए, क्यों? आनंद के लिए। रोए, क्यों? आनंद के लिए। हंसे, क्यों? आनंद के लिए। बोले, क्यों? आनंद के लिए। चुप क्यों हो गए? आनंद के लिए। हर एक क्वेश्चन का एक आंसर, आनंद के लिए। यानी केयर ऑफ में अंतर है। किसके द्वारा आनंद मिलेगा, इसमें मतभेद है, लेकिन आनंद ही पाना है, इसमें कोई मतभेद नहीं। नास्तिक हो, आस्तिक हो, मनुष्य हो, कुत्ता, बिल्ली, गधा, कोई हो, सब आनंद चाहते। तो आनंद पाने के लिए क्या करना होगा? तो संसार वाले कहते हैं पहले दुख मिलेगा तब आनंद मिलेगा। यानी प्रयत्न करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, तब आनंद मिलेगा। मसूरी देखना है, आंख का आनंद, जाओ, पैसा खर्च करो, सफर करो। ताजमहल देखना है, आगरा जाओ। चंद्रलोक देखना है, जो भी देखना है, प्रयत्न करो। धन चाहिए, प्रयत्न करो। फिर भी मिले ना मिले, अगर भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा। बड़े बड़े काबिल, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं और दिवालिया हो जाते हैं और अंगूठा छाप अरबपति बन जाते हैं। लेकिन प्रयत्न करने के बाद ही आनंद मिलता है, ऐसा एक साधारण नियम है। और प्रयत्न करने में कष्ट होता है। एक छोटा सा कागज मिलता है, सर्टिफिकेट कहते हैं, डिग्री, ये बीए पास है, एमए पास है, उसके लिए पढ़ना इतना लंबा, 14 साल, 15 साल, कितना कष्ट पाया पढ़ने में। रात रात भर जगा है, कितनी मेहनत की है, कितनी डांट खाई है, कितना अपमान सहा है, कितने खोपड़ी लगाया है याद करने में। ये परिश्रम हुआ। ये क्यों परिश्रम किया?
डिग्री मिले। क्यों, क्या करोगे डिग्री को? कागज को खाओगे? नहीं जी, उससे नौकरी मिलेगी। अच्छा, नौकरी? बाप का कहना तो मानते नहीं हो, नौकरी करोगे बाहर वालों की? अजी नहीं, वो नौकरी से पैसा मिलेगा। पैसा? पैसा नोट खाओगे? नहीं नहीं, उस पैसे से सामान आएगा। कैसा सामान? देखने का, सुनने का, सूंघने का, रस लेने का, स्पर्श करने का, ये इंद्रियों के विषय का सामान आएगा। उससे क्या होगा? उससे आनंद मिलेगा। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, हम ये चाहते हैं, हमारी ये कामना है, और क्यों 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 बोलते जाओ तो आखिर में बोलेगा आनंद के लिए। आत्महत्या कर रहा है, और इतनी बड़ी बात, पैसा खर्च करके जहर ला के खा रहा है। क्यों? आनंद के लिए। अब ये दुख भोगा नहीं जाता, तो आनंद के लिए शरीर ही समाप्त कर दे रहा है। पाप कर रहा है आनंद के लिए, पुण्य कर रहा है आनंद के लिए, भगवान की भक्ति करता है आनंद के लिए। यानी हमारा प्रत्येक क्षण का प्रत्येक वर्ग आनंद के लिए हो रहा है। अगर आप कहें कि हमको तो इतने दिन हुआ मिला नहीं आनंद वर्क करने से, अब हम वर्क करना ही बंद करके बाढ़ में जाए, ये नहीं कर सकते आप। जब तक आनंद न मिलेगा तब तक आनंद के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। आप बाहर का कोई कर्म न करें, भले ही सोच रहे हैं, ये भी तो कर्म है। अरे संत महात्मा लोग क्या करते हैं? भगवान को सोचते हैं बस। तो ऐसे ही हम संसार को सोचें, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। एक भिखारी था, तो वो भीख मांग के ले आवे तो अपना शाम को खा ले। एक दिन भीख में उसको सत्तू मिला, तो सत्तू ला करके थक गया था चलते चलते, तो उसने एक खूंटी में उसको टांग दिया हांडी में, और उसके नीचे लेट गया कि थकावट दूर हो जाए फिर खा लेंगे। आंख बंद करके सोचने लगा, अगर मैं इस सत्तू को न खाऊं, देख तू तो 4 आने मिलेगा, फिर उससे मैं एक बकरी खरीद लूं तो बकरी के 4 बच्चे होंगे, फिर उन सबको मैं बेच दूं तो 40 रुपया मिलेगा, फिर उससे मैं एक पान की दुकान कर लूं तो 4000 हो जाएगा, फिर उससे मैं ये कर लूं तो ये हो जाएगा, फिर ये कर लूं तो ये हो जाएगा, फिर एक दिन मैं राजा बन जाऊंगा। सोच रहा है आंख बंद करके। फिर हम दूसरे राजा पर हमला करेंगे, फिर उसको जीत करके अब सारी पृथ्वी के राजा बन जाएंगे, फिर मेरा ब्याह होगा, कहीं की राजकुमारी आकर मेरी बीवी बनेगी, फिर मैं ऑर्डर किया करूंगा, फिर हमारे बच्चे होंगे, तो हमारा बच्चा एक दिन घुड़साल की ओर घुटने के बल जाता हुआ दिखेगा, तो मैं अपनी बीवी से कहूंगा, ए देख बच्चा कहां जा रहा है, कोई घोड़ा लात मार देगा, बच्चे को उठा के ला। तो बीबी गुर्रा के बोलेगी, मैं नौकरानी नहीं हूं, बीबी हूं, 50 नौकर नौकरानियां हैं, उनसे कहो ना, हमारी इच्छा हम तुमसे कहते हैं, तुमको लाना होगा, मैं नहीं जाती, लाना होगा, मैं नहीं जाती। जब वो बार बार कहने पर भी बीबी नहीं मानेगी, तो एक लात मारूंगा मैं बीबी को। ऐसा सोच के लात ऊपर को मार दिया। तुझे सत्तू टंगा था हांडी में, वो आके सिर पर गिरा, उसके औसा वो सत्तू
जा गया यहाँ वहां बिखर गया, तब उसकी आंख खुली, आया मिल गया। हाँ, हमारे संसार में लोग कहते हैं शेख चिल्ली का किस्सा है इनका। प्लान बनाते हैं बड़े बड़े और हालत फटीचर है। नक्शा बनवाएंगे वायसराय भवन का और हाथ पैर जेब में छदाम नहीं है। असंभव बातें करना। तो ये मन से जो हम वर्क करते हैं इस प्रकार का डेली करते हैं हम लोग, प्यार भी खार भी मन से अकेले बैठ कर सोचते हैं ऐसा व्यापार करें तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा, तो ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा हो चाहे ना हो। हाँ? लेकिन पहले खूब प्लानिंग करते हैं फिर वर्क करते हैं। तो संसार संबंधी जितनी कामनाएं हैं आनंद के लिए हैं। जब तक सुनो निर्णय, जब तक आनंद ना मिल जाएगा तब तक सब कामनाएं नहीं जा सकती। बड़ी सीधी सी बात, हमको आनंद दे दो, बस हम संसार की कामना करना बंद कर देंगे, अपने आप बंद हो जाएगी। कर क्या देंगे? अब दूसरा पक्ष सुनो। आप भगवान की भक्ति बिना कामना छोड़े कैसे करेंगे? आप कहते हैं कि हम कामना पहले कैसे छोड़ दें। हम कहते हैं कामना नहीं छोड़ोगे तो उसी मन से तो भगवान की कामना करना है। जो जो कामना तुम संसार की करते हो आनंद के लिए, वही वही कामना तुमको भगवान के प्रति करना है आनंद के लिए। क्रिया में कोई अंतर नहीं। वही मन है, वही इंद्रियां है, वही सब मैटर है आपके पास। चाहे संसार की कामना करो चाहे भगवान की करो, तो भगवान की कामना करने के लिए कामना छोड़ना आवश्यक है, यह भी ठीक जमता है। और बिना कामना छोड़े एक ही मन से दोनों तरफ की कामना कैसे होगी? भक्ति कैसे होगी? फिर तो एक्टिंग होगी। मुंह से बोलोगे तुम्हें माता च पिता त्वमेव, अब प्यार करोगे संसारी माँ बाप से, और मुंह से बोलोगे भगवान से तुम्हें हो माता। यानी एक पार्टी में हम एक्टिंग करेंगे। अगर संसार की कामना है तो भगवान के प्रति एक्टिंग होगी, अगर भगवान की कामना हो गई तो संसार में एक्टिंग होगी। दोनों तरफ की कामना नहीं हो सकती क्योंकि मन एक है। आप तो रामायण पढ़ते होंगे। राम भजन बिनु मिटहि न कामा, थाल विहीन तारु का बहु की जामा। जैसे बिना जमीन के पृथ्वी के कोई पेड़ नहीं पैदा हो सकता आकाश में, ऐसे ही बिना भगवान की भक्ति किए एक कामना नहीं जाएगी। तुम सोचो मन से कामना चली जा चली जा चली जा। जैसे तुम्हारा अटैचमेंट है मां में, और संत ने कहा, गुरु ने कहा कि ये मां का प्यार निकालो मन से। अच्छी बात गुरु जी, क्योंकि भगवान अनन्य प्रेम चाहते हैं, अन्य में ना रहे, केवल भगवान में रहे। ठीक है, मैं निकालता हूं। मां तुम निकल जाओ, मां तुम निकल जाओ। कौन निकल जाए? मां। कौन मां? आ गई।
अरे मने से तो चिंतन करना है, मने से तो निकालना है माँ के प्यार को। तो तुम मन से क्या सोच रहे हो, ऐ माँ तू निकल जा मन से। तो ऐ माँ, पहले माँ को याद करोगे तब तो निकालने की बात करोगे। वो तो आ गई याद, तो कैसे निकालोगे तुम? संसार का अटैचमेंट हटेगा कैसे? अरे छोटी छोटी थी, ये सिगरेट है, बीड़ी है, शराब है, यही नहीं छूटता। जड़ वस्तु, माँ बाप बेटा स्त्री पति तो चेतन है। ये तो हमारा काम करते हैं, स्वार्थ है इसलिए हम प्यार करते हैं। लेकिन शराब से हम प्यार करते हैं, सिगरेट से हम प्यार करते हैं, चाय से, हम कोई चीज ले लो उससे हम जो प्यार करते हैं वो तो हमारा बनाया हुआ प्यार है। उसको आदत कह दो, हैबिट कह दो। तो जितना निकालोगे उसको उतने उसकी याद आएगी, वो निकलेगी नहीं कामना। बड़े बड़े योगियों ने हजारों वर्ष तप करके निकालना चाहा और नहीं निकला। विजित ऋषि वायु विरदांत मनस्तुरगम, इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया हजारों वर्ष तप करके, लेकिन मन से कामनाएं नहीं निकाल सके। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, तो राम भजन बिन मिटहि न कामा। लेकिन राम भजन हो कैसे? तो फिर उसका उल्टा बोलते हैं, भजिए राम सब काम बिहाई। सब कामनाओं को छोड़ दो, फिर राम की भक्ति होगी। क्योंकि उसी मन में तो कामना है संसार की, उसी मन से कामना करना है राम की। तो ये दोनों बातें सोचने में बड़े बड़े बुद्धिमानों के भी कंफ्यूजन पैदा करती है कि क्या सही है इसमें। ये भी सही लगता है, ये भी सही लगता है। तो इसका समाधान बड़ा सीधा सा है, इसे साधारण गधा भी समझ ले। संसार की कामना अगर हमारे मन में न होती और भगवान की कामना भी न होती, और कोई कहता कि आनंद भगवान में है, उनकी कामना करो, बस हम कर देते 1 सेकंड में। लेकिन हमारे मन में संसार की कामना अनादिकाल से भर चुकी है। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि यहां भी अटैचमेंट नहीं, वहां भी नहीं। तब किसी ने कहा वहां आनंद है, यहां दुख है, क्या चाहते हो? आनंद, तो चलो हाँ चलो, एक चलती है। लेकिन यहां अटैचमेंट हो चुका है, और छोटा मोटा अटैचमेंट नहीं है। अनंत जन्म बीत गए संसार से प्यार करते करते, संसार में आनंद ढूंढते ढूंढते, संसार को अपना मानते मानते, संसार संबंधी कामना बनाते बनाते ये भ्रम गया ही नहीं। एक जमाना था जब आप लोग 10 रुपए पाकर खुशी में नाचते थे, छोटे से जब बच्चे थे। हमारे बचपन में 50 साल पहले किसी बच्चे को 10 रुपया मिल जाए स्कूल जाने के पहले तो उछलता था, आज 10 रुपया मिला है, खूब जलेबी खाएंगे। फिर उसके बाद आपने BA MA किया, सर्विस हुई, आपकी तनख्वाहें बड़ी बड़ी हो गई,
और फिर आपने बड़े बड़े नोट देखे, कमाए रुपया, लेकिन हालत वही रह गई। अपने से आगे वाले को देखकर, ये तो करोड़पति है, मैं तो 10 लाख 20 लाख का आदमी हूं। करोड़पति भी हो जाओ, ये तो अरबपति है, हम तो करोड़पति ही है खाली। यहां तक कि स्वर्ग का राजा इंद्र भी ब्रह्मा का पद चाहता है। वहां तक ये बीमारी है, तो यहां की बीमारी तो बड़ी छोटी सी है। एक ही जीवन में पामर, जॉन पामर इंग्लैंड का एक आदमी का नाम है, उसको अभी अभी कल सजा हुई है, जेल गया है। जॉन पामर बचपन में मोमबत्ती बेचता था, घर घर जाकर पेट पालने के लिए मोमबत्ती, और व्यापार कर करके फितरत से, चाल से, जाल से, जैसे हो जो इंग्लैंड की महारानी है उनसे भी आगे निकल गया, इतना धनी हो गया। अभी आज के पेपर में था, लेकिन उससे कोई पूछे सब ठीक हो गया? अरे कुछ ठीक नहीं हुआ, सब क्या ठीक होगा। ये हमारी कामनाएं आगे की ओर देखती हैं, अगर पीछे की ओर देखे तो आनंद ही आनंद है। फिर तो कम से कम दुख तो अधिक न मिले। अरे 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 अरे, करोड़ों आदमी हमारे देश में, इंडिया में ऐसे हैं जो दोनों समय पेट भर रोटी नहीं खा सकते। हमको तो रोज मिलती है बाकायदा पेट भर के रोटी, तरकारी भी मिलती है साथ में, दूध दही घी भी खा लेते हैं। उनसे तो हम बड़े अच्छे हैं, करोड़ों हैं उनसे अच्छे हैं। ये खुशी क्यों नहीं होती कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर बहुत। अपने से आगे देखोगे तो फिर एक से एक आगे, एक से एक आगे, रोते रहोगे सारे जीवन। तो कामनाएं छोड़े पहले, फिर भक्ति करें, या पहले भक्ति करें कामना तब जाएगी। ये दो अल्टरनेटिव है, इसमें से एक करना चाहिए, लेकिन दो में एक भी बात जम नहीं रही। तो समाधान ये है उसका कि देखो भाई, न तो कामना जाएगी पहले और न तो भक्ति होगी पहले, क्योंकि मन एक है। अब कामनाएं संसार की हमारी बन चुकी, तो अब क्या करना है? संसार की कामनाओं की जगह भगवान की कामना बनाना है, ये प्रैक्टिस करना है। वो कामनाएं सब नहीं जाएंगी, उन कामनाओं में आनंद नहीं है, उन वस्तुओं में आनंद नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। ये बात समझो, बुद्धि में भरो, और फिर वहां से मन को हटाओ बाय रीजन। गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है, ये सब नहीं। गुरु जी कहते हैं ये सब नहीं, समझ के। हम जो आनंद चाहते हैं वो इसमें नहीं है। उसी मां को 1000 बार चिपटाया, उसी बीबी को 1000 बार चिपटाया, उसी रसगुल्ले को 1000 बार खाया, लेकिन बीमारी बढ़ती गई, जरा भी कम नहीं हुई। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। हाँ आ तो गया, लेकिन करूं क्या फिर? हाँ, बस यहीं पर रुक जाओ। यहां आनंद नहीं मिलेगा, ये एक्सपीरियंस है।
हाँ है कि जब से पैदा हुए कितनी चीजें मिली, लेकिन आनंद नहीं मिला। हाँ, तो वहां आनंद नहीं है जब ये बुद्धि में बार बार सोचने से डिसीजन हो जाए, पक्का होने लगे, तो यहां से मन हटा के उधर की कामना करो, उसका अभ्यास करो। अब उधर की कामना बनाया, फिर इधर वाली आ गई, क्योंकि पहले से आदत है उसकी। फिर हटाओ, फिर उधर की बनाओ, फिर आ गई। इसी को कहते हैं अभ्यास वैराग्य साधना। सारे शास्त्र वेद में यही लिखा, यहां से हटाओ क्योंकि आनंद नहीं है, क्योंकि तुमको नहीं मिला। अपना अनुभव सोचो, किसी से पूछो मत। और वहां आनंद है, ये बात वेद शास्त्र संत के द्वारा सुनकर मानो, क्योंकि आनंद नाम की वस्तु है अवश्य, क्योंकि हम चाहते अगर इधर नहीं है तो उधर होगा। और तीसरा तो कोई एरिया है नहीं, एक माया का एरिया है संसार, एक भगवान का एरिया है। जब दो आदमी एक शक्ल के मिलते हैं, ऐसे हमारे दो नाती हैं रामानंद कृष्णानंद, हम नहीं पहचान पाते कभी कभी। तो अगर हमको रामानंद की जरूरत है, हमने तो कृष्णानंद से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा कृष्णानंद। अच्छा, वो रामानंद कहाँ गया? अगर ये मालूम हो गया कि ये हाँ आनंद नहीं है, तो फिर वहां है ही है, उसमें डाउट का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहां से मन को हटाने का अभ्यास करना है, हटेगा नहीं, हटाने का अभ्यास करो और वहां लगाने का अभ्यास करो। फिर हट आवे तो फिर हटाने का, फिर लगाने का। तो ये हटाते लगाते फिर लगने लगेगा भगवान में, तब यहां से हटने लगेगा नेचुरल। यही अभ्यास एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि केवल भगवान में ही लग जाएगा, तो फिर संसार से 100% हट जाएगा। ये दोनों काम साथ साथ चलेंगे। ऐसा नहीं कि कामना खत्म कर लो पहले फिर भक्ति करो, और ऐसा भी नहीं कि भक्ति पूरी कर लो फिर कामना, ऐसा नहीं। वो जितना भगवान में मन लगाओगे, संसार से हटाओगे, उतने संसार से हटता जाएगा, भगवान में लगता जाएगा। ये अभ्यास करना है, ये इसका समाधान है। हम इसी से कतराते हैं। अरे देखो, जितने काम आप लोगों ने संसार में किए, सब में परिश्रम किया, बैठना, घुटने के बल चलना, खड़े होना, फिर दौड़ना, काखा गाढ़ा सीखना, वहां से लेकर आज तक हर एक काम आप लोगों ने इसी तरह किया। यहां से हटाओ, यहां लगाओ, ये निकालो, ये पकड़ो, उसी का अभ्यास कहते हैं, प्रैक्टिस। तो इस अभ्यास के द्वारा हम संसार की कामना की जगह भगवान की कामना बनाने का अभ्यास करें, तो हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाए, हम संसार से छुट्टी पावे और भगवान के आनंद में सदा के लिए डूब जाए। ये इसका समाधान है।